शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब मेरे मन में वक्फ के एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया। फिर उन्होंने आपको मेरे पास भेजा तो मैंने इनको 3 साल तक परेशान किया कि आप ज़रा इसको अपने तरीके से देखिए, आप अपनी लीगल एडवाइस लीजिए, मुझे ड्राफ्ट दीजिए। यानी आप कल्पना नहीं कर सकते इतना कंसल्टेशन में उन्होंने मेरा साथ दिया। आप में से जो भी जानकार लोग उनको बात कर करके ले आए और एक एक शब्द फुल स्टॉप कॉमा में क्या करना चाहिए यहाँ तक मुझे मदद मिली। ये बात मेरे लिए कोई नई नहीं थी, कैसे करना उसके लिए आपको शायद याद होगा जब आपके दादाजी सैयदना साहब, अब वो तो 1900 से, तो एक बार मेरे घर पे आए थे तो फिर उसी में से बात निकली पाटन की। अब एक व्यक्ति इस वक़्फ़ के नाम पे आप लोगों के लिए वो सबसे बड़ी श्रद्धा की जगह है, उसको दबोच के बैठा हुआ। अब मैं भारी कोशिश की मैंने खुद ने, यानी मुझे मालूम था कि कितनी पीड़ा आप लोग सह रहे। एक्चुअली वक्फ का जो स्पिरिट है आखिर ये किस चीज के लिए, किसके लिए, उसका अगर दुनिया को उत्तम से उत्तम कोई मॉडल दे पाएगा तो सैयदना साहब दे पाएंगे। लेकिन अब नई व्यवस्था में कानून के तहत तो दुनिया देखे, क्योंकि देखिए कल तक वक्फ के नाम पर क्या हुआ और अब देखिए कैसे हो सकता है। और जब गरीब से गरीब इंसान की दुआ मिलेगी तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है जी। हमारा काम है ऐसे लोगों के हाथ में अधिकार देना, ऐसे लोगों के हाथ में व्यवस्था देना। तो इसके लिए हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। वीडो जो है, महिलाएं हैं, उनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है जी। हमारी कोशिश है कि उनको कोई न्याय मिले, उनकी भविष्य की। अब कुछ परिवारों को पता नहीं होता है, संपत्ति ऐसे ही वक्त को करवा देते हैं और बैठ जाते हैं कुछ लोग। तो मेरे पास ये कानून तो बाद में बना, पहले राउंड में जब मेरे पास रिपोर्टिंग आया, जब मैं यहाँ 19 में जीत करके आया तब मेरे पास आया 1700 से ज़्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि भाई हमें न्याय दो, ये वक़्फ़ वालों ने हमारे साथ ये किया है। उसमें ज़्यादातर बहनें बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा भाई रियलिटी क्या है खोजो। तो ये रातों रात नहीं आया है जी, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज़ को कोशिश की समय। फिर उसमें से मुझे बहुत पहले बड़े सैयदना साहब से काफ़ी बातें मेरी होती थी, तो मुझे मालूम था कि बोहरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उनको तो और मुझे, अहमदिया को और मुसीबतें हैं। मैंने कहा भाई इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया है। साथियों, कांग्रेस कभी भी विकास की बात नहीं कर सकती। कांग्रेस केवल हिंदू मुसलमान करना जानती है। इनके लिए विकास का मतलब है सिर्फ उन लोगों का विकास जो उन्हें वोट देते हैं। कांग्रेस किस कदर हिंदू मुसलमान करती रहती है और मैं लगातार इसको एक्सपोज करता हूं। और जब मैं इनकी ये सारी
बेईमानी बाहर लाता हूं तो इनको जो इकोसिस्टम है वो चिल्लाने लगता है, बोले मोदी हिंदू मुसलमान लाए। अरे मोदी तो ये जो हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को तोड़ने वाले लोग हैं ना, उनका कच्चा चिट्ठा खोल रहा है। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं, और यह उदाहरण इतिहास में दर्ज है। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, अगर हिम्मत है कांग्रेस में तो मेरी इस बात का देश को जरा जवाब दें। नहीं देंगे वो। इनकी तो हालत ऐसी है। मुझे बताइए, आपके घर में आपको कभी आपके माता पिता, अगर आपने दादा उन सबको देखा हो तो उनको याद करने के लिए क्या आपको एल्बम खोलना पड़ता है क्या? अपने माता पिता को याद करो, एल्बम खोलो तब याद आते हैं क्या? इनकी तो हालत ये है कि अपने माता पिता को याद करने के लिए एल्बम खोल के देखना पड़ता। अच्छा, ये है, ये जिनकी स्थिति है जी। कांग्रेस सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और जब मैं पसमंदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर के लोगों ने मलाई खाई है और ये पसमंदा मुसलमानों को भी उसी हालत में जीने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया है। साथियों, इसी क्षेत्र में 3 तलाक से पीड़ित कितनी ही बेटियों का जीवन तबाह हो गया था। और सिर्फ बेटियों का नहीं, और 3 तलाक के कारण मुसीबत में आई उस बेटी, उसके पिता, भाई, परिवार सब परेशान हो जाते थे। अब मोदी ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर उनका जीवन भी सुरक्षित किया है। साथियों, बीजेपी सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर काम करती है। मुस्लिम भाई बहन देख रहे हैं, पीएम आवास मिला तो सभी जरूरतमंदों को मिला, नल से जल कनेक्शन मिला तो बिना भेदभाव सबको मिला, उज्ज्वला योजना की गैस मिली तो सबको समान रूप से मिली। हर योजना का लाभ उन्हें भी मिल रहा है, बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। अब मुस्लिम समाज को भी समझ आ रहा है, कांग्रेस और इंडी वालों ने उन्हें मोहरा बनाया हुआ है। आप थोड़ी देर शांत रहेंगे? ये 5-10 लोगों का उत्साह जरा ज्यादा है, थोड़ी देर शांत रहेंगे। बाकियों को कुछ सुनना है। आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर, आपके प्यार को मेरे 100 सलाम। साथियों, कभी जिस कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और कैसे बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन आज देश एक स्वर से कह रहा है, आजादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब जो कांग्रेस बची है उसके पास
ना देश हित में नीतियां हैं और ना ही राष्ट्र निर्माण का विजन। आपने देखा होगा कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को